जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मेरा ये चैप्टर चल रहा है रेशियो, यानी कि हिंदी में बोले तो अनुपात। इसमें हम जानेंगे 80 से लेके 90 तक, 80 से लेके 90 तक, यानी कि 80 तक जो भी प्रश्न थे मैं सारे प्रश्न अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा या आपको एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी इस बुक के जितने भी मैंने चैप्टर कराए सभी की प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगी। वहां से आप क्लिक करके आप जो परसेंटेज से शुरुआत करेंगे और 10 तक जो भी चैप्टर है उन सभी को जाके आप जो एक बार देख लीजिए। देखिए सर, इसकी जो वीडियो मिलेगी आपको वह डेली आपको रात के 8 PM पे मिलेगी रेशियो पे। इसी के साथ साथ एक वीडियो और मिलेगी दोपहर के 2 बजे। इसमें सर क्या चल रहा है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एडवांस मैथ खत्म कराइए। तो इसमें मेरा एलजेब्रा चल रहा है। क्या चल रहा है? एलजेब्रा। इसकी मैंने बहुत सारी क्लास अपलोड कर चुकी है, तो आप जो है इस वीडियो को भी जाके एक बार देखिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय राज रावल सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि इसके क्लास नोट और जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है सर, चलिए। ठीक है सर, 81वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। 81वां प्रश्न क्या कर रहा है? 81वां प्रश्न क्या कर रहा है? 80 तक एक बार जाके देख लेना, पिछले पार्टों को जरूर देख के आइए। हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन मैं आपको परेशानी नहीं होने दूंगा। कोई बच्चे कहता है नहीं सर हमको यही समझाओ, कोई दिक्कत नहीं, यही से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद का जो अनुपात 15 और 26 है, यदि बैग में 12 और हरी गेंद डाल दी जाए तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बैग में कितनी लाल गेंद है? बैग में कितनी लाल गेंद है? इस तरह का प्रश्न मैं पीछे करा के आ चुका हूं, यहां मैं एक और करा देता हूं। देखिए, रेड और क्या ग्रीन है, रेड और ग्रीन है, इनका जो अनुपात है 15 रेशियो कितना है? 26 है। 15 रेशियो 26 है। ये तो बैग में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए, कौन सी डालने? हरी। तो 12 हरी गेंद और डाल दी जाए तो जो अनुपात है वो कितना होता है? 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। एक बात बताइए, मैं अभी पिछली वीडियो में बता के आया हूं कि आप जो है कोई भी वैल्यू अगर जोड़ोगे तो वो एक्चुअल वैल्यू में जोड़ोगे, राइट सर? कोई भी। देखिए सर, ये रेड है, ये ग्रीन है, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 15 और 26 दे रखा है। जबकि कह रहा है हरी गेंदों में अगर 12 गेंदें जोड़ दी जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। मैंने ये कहा था कि आपको रेशियो में कोई वैल्यू नहीं जुड़ती है, भाई वैल्यू में वैल्यू जुड़ेगी। देखिए, ये अगर रेशियो है, इसे वैल्यू बनाने के लिए आप किसी न किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा सर एक्स का और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब वैल्यू में चेंज हो गई। ये किस में चेंज हो गई? वैल्यू में। तो सीधा सा मतलब है कि 15x में कुछ नहीं जुड़वा रहा, अपॉन में 26x, इसमें कितना जुड़वा रहा? 12। तो जो इसका अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। ये बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बस इसमें इतना सा खेल है। कीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो मेरा 15 दूनी 30x बराबर 26x प्लस के 12। इसमें से ये हटाइए, कितना बचेगा? 4x बराबर कितना? 12। 4 से काटिए 3 बार, तो एक्स वाला कितना जाएगा? तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3। मुझसे पूछ रहा है बैग में लाल गेंद कितनी थी, तो बैग में लाल गेंद ये है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपसे जो पूछ रहा है 15x की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि 15x की वैल्यू कितनी है? 3। कितना? 15 45। 15 45। तो जो बैग में जो लाल गेंद है वो कितनी है? 45। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछता कि हरी गेंद है, तो हरी यानी कि ग्रीन, ग्रीन गेंद क्या होंगी? ग्रीन गेंद कितनी है? 26x। 26 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। तो 26 78। 26 78। दूसरा सवाल आपसे ये पूछता कि ये बताओ कि टोटल गेंद कितनी है, तो ये रेड हो गई, ये क्या हो गई? रेड हो गई, ये ग्रीन हो गई। अगर आपसे ये पूछता कि टोटल गेंद, टोटल गेंद, टोटल बॉल कितनी है, तो देखिए ये टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? कभी बताओ 30 और 4 5 11 41x
कितनी 41x हो जाएंगी, 41 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 3 और 4 13 कितना 130। तो जरूरी नहीं है कि आपसे लाल ही पूछे, आपसे हरी भी पूछ सकता है, आपसे टोटल भी पूछ सकता है। एक शिफ्ट में क्या करेगा, एग्जाम में क्या आता है, एक शिफ्ट में ये पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट में ये पूछ लिया, तीसरी शिफ्ट में ये पूछ लिया, बताइए चौथी शिफ्ट में क्या पूछेगा, चौथी शिफ्ट में ये पूछेगा कि इनका अंतर बता दो, इनका अंतर बता दो। या फिर पांचवी शिफ्ट में क्या पूछेगा, पांचवी शिफ्ट में ये कहेगा कि जो नई वाला है ना वो बता दो, मैं आगे सिखाऊंगा नई वाले का आएगा ना। चलिए सर पोस्टमार्टम कर दिया, ऐसे ही सर पोस्टमार्टम ही करना जरूरी होता है जिंदगी में। चलिए सवाल को, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्याओं से अनुपात, यानी कि वुमेन और मेल का जो अनुपात है वो कितना 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, ये महिलाएं इसमें 300 महिलाएं शामिल हुई, ये 300 महिलाएं जैसे शामिल हुई तो जो उनका अनुपात है 5:2 हो गया, इनका जो अनुपात है वो कितना हो गया 5:2 हो गया। तो क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू पूछिए। अब क्लब में महिला सदस्य की संख्या क्या होगी, देखिए फोकस करना, एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। देखिए वुमेन महिला और आदमी ये है, इनकी जो अनुपात है वो 3:2 है ना, 3:2 है। होता क्या है कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, इस समय 300 महिलाएं शामिल हुई, 300 महिलाएं शामिल हुई, जब शामिल हुई तो इनका जो अनुपात है वो 5:2 हो गया, इनका जो अनुपात है वो कितना हो गया 5:2 हो गया। इनका जो अनुपात है वो कितना हो गया 5:2 हो गया। एक बात बताइए, ये क्या रेशियो है और ये वैल्यू जोड़ रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि सर जी वैल्यू बनाने के लिए यहां किसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का। तो देखिए कीजिए 3x महिला जोड़ रही है तो प्लस के 300 अपॉन में 2x में कुछ नहीं जोड़ रहा, जबकि इसका अनुपात ना 5:2 हो जाता है, कितना होता है 5:2 हो जाता है। कीजिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस के 3 का सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10x हो जाएगा, ये उठ के इधर चलाएगा, कितना बचेगा 4x बराबर कितना 600, इससे काटिए तो कितनी बार 150 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 150, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 150। तो मुझसे पूछ रहा है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या, तो पहले ये थी, इसमें जैसे ही 300 जुड़ी, इसमें जैसे ही यानी कि अब जो वुमेन होंगी वो कितनी होंगी, अब जो वुमेन होंगी यानी कि 3x तो थी प्लस की 300 भी तो जुड़ी है, अरे तभी तो अब की कंडीशन निकलेगी कि अब कितनी है, पहले की नहीं पूछ रहा है कि पहले कितनी थी, अब पूछ रहा है। तो देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 150 प्लस 300, 15 या 45 तो प्लस 300 कितना हुआ 750, यानी कि अब जो महिला है वो कितनी है 750। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर पुरुष की बात करता तो यहाँ पुरुष यहाँ भी इतने होंगे तो यहाँ भी इतने होंगे, इसका मतलब यही पुरुष होंगे, अब भी पुरुषों में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो केवल महिला बढ़ रही है। राइट सर, ये मिक्सचर एलिगेशन का बहुत अपर लेवल का सवाल बन जाता जब बनता है तो। चलिए सर देखिए सर क्लास में प्रश्न पढ़िए, दो संख्याएं 11 और 19 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या को 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का जो अनुपात है 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए, इनके बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, पहले मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 वही जो मेरा चल रहा है, दो संख्याएं 11 और 19 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिए जाए, इसमें से 7 घटा दी जाए, इसमें से 7 घटा दिया, तो जो अनुपात है वो क्या रहता है 5:9 हो जाता है। यानी कि इसमें से 7 घटा दोगे, इसमें से 7 घटा दोगे, जो अनुपात है 5:9 हो जाता है। क्या कभी किसी रेशियो में से वैल्यू घटाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं। तो वैल्यू में से वैल्यू घटती है, इसका मतलब इसे वैल्यू बनाने के लिए एक्स कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे, अब ये वैल्यू में चेंज हो गई, इसका मतलब 11x - 7
अपॉन में 19x माइनस के 7, ये रेशियो है, ये क्या रेशियो, ये भी रेशियो हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11×99x माइनस के 9×7 = 63 बराबर 19×5 = 95x माइनस के 7×5 = 35। ये 99, ये 95 इधर ले आऊंगा इसको तो कितना देगा 4x, ये माइनस के 35 है और ये इधर जाएगा तो क्या देगा प्लस के 63 देगा। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x की वैल्यू देखोगे तो देखिए अगर यहाँ 40 बना दो तो 40 हो गया, 4 बढ़ गया और यहाँ कितना है तो 23 और 4 कितना हो गया 27। चलो वैसे ही हटा लेगा ना। देखिए अगर ये 63 है, 63 में से 35 घटा रहा है, तो देखिए 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा, 5 में से कितना 28, कितना आ जाएगा 28, यहाँ कितना 28, कितना आ जाएगा 28। अच्छा 5 का गैप आएगा, मैं 4 देख रहा हूँ, वो 5 का आएगा ना, तो कितना 28, इसी 4 से काटे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 7 आई है, x की जो वैल्यू है वो कितनी 7 आई है। मुझसे पूछ रहा है वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। क्या मैं ऐसे कंसेप्ट क्लियर करा के आ चुका हूँ, आ चुका हूँ, तो जरूरी नहीं कि आपसे कोई वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। क्या इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए कहता हूं कि मैं सवाल 1 नहीं कराता, मैं सवाल 5 कराता हूं, तो 5 पूछे। इनका जब अंतर देखोगे गौर करना, इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर है सर 8x का, इसका मतलब 8x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी 7, तो कितना 7 8 56, कितना 7 8 56, तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आ गया, बिल्कुल आ गया, क्योंकि पिछले सवालों में क्या करता था, या तो इसकी वैल्यू पूछता था या इसकी वैल्यू पूछता था, फिर हुआ क्या था कि इन दोनों का सब पूछता था, फिर हुआ क्या था इन दोनों का अब अंतर पूछा, जबकि मैं सारे कंसेप्ट बता के आ चुका हूं। एक बार पिछली वीडियो देखिए तो सही, जो बच्चे नए जुड़े उनसे मेरी रिक्वेस्ट है पिछली वीडियो को जाके अब आप जरूर देखना। देखिए मेथड 2 क्या कहता है, इसका मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 देखिए कि कोई संख्या 11:19 के अनुपात में है, अगर इसमें से प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है 5:3 हो जाता है। 7 घटा रहे हैं यानी दोनों में से इक्वल घटा रहे हैं, क्या घटा रहे इक्वल, क्या घटा रहे इक्वल। तो एक बात बताइए, मैं सभी मेथड बता देता हूँ, यहां से जब घटाओगे कितना आ रहा है 6 और यहां से कितना घटाओगे 10, तो यहां से 6 आ रहा है और यहां से कितना आ रहा है 10, तो ये डिफरेंस अलग आ रहा है, अलग नहीं आने चाहिए क्योंकि इक्वल घटवा रहा है। और जब इक्वल घटवाता है तो क्या करना है आपको, भाई यहाँ अगर ये आ जाता है कि मान के चलिए यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 आना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो 10 आ रहा है, तो ये अलग अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस समान होना चाहिए क्योंकि समान का केस है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों डिफरेंस देखिए कितने का, जल्दी से बताइए 8 का, और इन दोनों में कितने का 4 का। तो देखिए ये 8 है ये 4 है, तो इसे 8 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 का हो जाएगा और यहाँ भी 2 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहां से यहां बनाने के लिए कितना घटा रहा 1, और यहां से बनाने के लिए कितना घटा रहा 1, जबकि सवाल में जो घटा है कितना घटा रहा है 7 घटा, इसका मतलब ये 7 होना है। जब ये 7 होना है, जब ये 7 होना, मुझसे करा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 8 होना, जब ये 7 होना तो ये भी 7 होना हो जाता ना, 8 7 56, 8 7 56। ये जो है मैक्सिमम कंसेप्ट जो है किसमें लगता है एज में, एज जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये एज में कंसेप्ट आपका काम करेगा। ये मेथड 2 हो गया। सर मैं इसका मेथड 3 भी बता सकता हूं, बिल्कुल सर, देखिए ये मैंने सेव कर लिया, तो इसका मेथड 3 देखिए, जो आपको मैं सिखाते हुए आ रहा हूं, जो बच्चे शुरू से जुड़े, मैंने ये मेथड 3 परसेंटेज में भी कराया था, ये मुझे पता है क्योंकि मैं करा के आ चुका हूं, तो मुझे पता है ना, आप जो बच्चे जुड़े उन्हें पता होगी। मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 देखिए ये काफी इजी पड़ जाता है मेथड 3, ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा आपको पेचीदा लग रहा हो, लेकिन पेचीदा कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दो संख्या 11 और 19 है, अगर प्रत्येक में से 7 घटा दिया तो अनुपात 5:9 हो जाता है, 5:9 हो जाता है। घटा कितना रहे माइनस के 7, या कितना घटा रहे माइनस के 7, राइट। अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, उसके लिए काम कर जाता है, क्योंकि यहाँ तो समान है, जब अलग अलग वैल्यू होती है तो वहां अच्छा काम कर जाता है। आपको क्या करना है,
देखिए आपको जो अगला काम करना है वो देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 11×99 और ये 19×95, राइट। इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 9×7 = 63, वो चिन्ह सहित लेना है, और 7×5 = 35। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस देखिए, गौर करना, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये काफी इजी पड़ जाता है। इन दोनों का जब डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, जब यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस, -63 का अगर डिफरेंस देखोगे तो -35 घटा दोगे, -35 घटा दोगे, -36, तो ये प्लस का 35 हो जाएगा, कितना जाएगा 28। माइनस को रहने दीजिए, माइनस को कोई मतलब नहीं, वो केवल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ कितना जाएगा 28, यहाँ कितना जाएगा 28, तो ये जो डिफरेंस है ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना 28। तो जब इससे काटोगे तो कितनी बार, 4 बार, 7 बार, कितनी बार 7 बार, कितनी बार 7 बार। लेकिन अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है, इसे मैं रफ कर देता, इन दोनों का अंतर कितने का, 8 का, तो जबकि ये कितने होना 7 होना, तो ये भी 7 होना हो जाएगा, 8 7 56, कितना 8 7 56। करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। यानी कि ये आपका मेथड 3 हो गया। मेथड 2 देखिए, मेथड 1 ये हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है, ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ये मेथड 2 हो गया, ये भी आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या आपको हर वो एक बच्चे क्या होगा कि उसकी साइकोलॉजी कह रही है, अरे सर आसान लग तो रहा है, क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, जब एज करोगे ना ये कंसेप्ट आपका इतना काम आएगा, और मिक्सचर करोगे, मिक्सचर एलिगेशन करोगे तो ये कंसेप्ट इतना काम आएगा कि आप यकीन मानिए अभी से आदत डालिए ना, क्योंकि आपने नहीं देखा, जो बच्चे देख चुके हैं पहले उन्हें भली बात समझ में आ रही है। तीसरा मेथड मेरा ये वाला खिलाफ। चलिए सर, देखिए ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो आप बच्चों की साइड से आए, यानी इस बुक पर इतना सारा प्यार मिला है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट जो बच्चों को देखने को मिल रहे हैं, ये काफी काबिल तारीफ है, आपने इतना सारा प्यार दिया है। देखिए सर आपको सलूट है, आपके माँ बाप को भी सलूट करता हूँ। सुपर सेशन, आई लाइक यू, आई मिस यू, आई लव यू, विल वी कंटिन्यू द ग्रेजुएशन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन, आप सारे स्टूडेंट की कसम, आपको सारे स्टूडेंट की कसम। नाइस एंड प्लीज कंप्लीट होल चैप्टर, सर ये बुक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा देना, बिल्कुल कराएंगे। सुपर सर, ये बुक मेरे पास है पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, आज मैंने देखा कि इस बुक पर आप सॉल्व करा रहे हैं, वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब। बेटा वेरी वेरी धन्यवाद सर, थैंक यू बेटा, आपने इतना प्यार दिया कि इतना आगे ले जाकर रख दिया, कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा इसलिए इतना प्यार दिया। नाइस सर, इसी तरह से इतना सारा प्यार इस बुक पर मिल रहा है, इस तरह से इतना सारा प्यार इस बुक पर मिल रहा है तो बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक है, तो आपको भी अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना अपना प्यार, ठीक है। चलिए सर पढ़िए, 84वां प्रश्न पढ़िए। देखिए कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, यानी कि बॉयज और जो गर्ल्स का अनुपात है वो कितना 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हुए, लड़के शामिल हुए 4 नए, लड़कियां नहीं है, इनका जो अनुपात है तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। तो जो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है इसमें, तो 4 का अगर 20% करोगे, परसेंट हटाओ नीचे से, 20 से कम 20, 20 से 100, तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब सीधा सा है कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सर, क्योंकि इससे ये नहीं काटेगा। अब आपको क्या करना है, ये मैं समझाने के लिए तो हूं, क्योंकि आपके सामने इस तरह की कंडीशन वेरीफाई होगी। अगर मैं इसमें 0 लगा दूं तो 0 लगा दूं, तो फिर 40 और 50, जब इसे 0 से 0 कट जाएगा फिर भी रेशियो उतना ही रहेगा। तो ये जब मैं 0 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका 20 का 40 का 20% निकालो, 20% बोले 1/5, तो 5 40, कितना जाएगा 8 हो गया। तो ये लड़कों की संख्या बढ़ के ही हो गई, 20% बढ़ के, 20% बढ़ के। ठीक है, कितनी हो गई 8 हो गई। जब ये बात बढ़ तो इस बना लड़कियों की संख्या तो आज भी इतनी है, तो 8 हो गई,
हाँ 8 से 48 हो जाएगी ना, जल्दी से बताओ। अगर ये 40 है, इसमें 20% की वृद्धि है ना, 8 की वृद्धि, यानी कि 8 की वृद्धि, तो ये 40 है तो कितना 48, और ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना 50, ये कितना 50, क्योंकि गर्ल्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गर्ल्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं, गर्ल्स में कोई भी परिवर्तन हुआ। एक बात बताओ, 40 से 48 हुआ, इसका मतलब गौर करना, गौर करना, 40 से 48 हुआ, कितने की वृद्धि हुई सर जी, कितने की वृद्धि हो रही है 8 की। इसका मतलब यह है कि जो 8 है ना वो 4 है, तो 8 रेशियो की वैल्यू क्या है 4 है। इसे जब आधा कर दोगे तो क्या देगा, ऐसे समझे। या फिर दूसरा तरीका देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है सवाल, कि जो 8 जो है, 8 जो है, ये 8 जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी 4 की। नहीं, थोड़ा सा ब्लेंडर मिस्टेक से मैं सबको हटाएगा ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। जब यहाँ कंफ्यूजन दे रहा है तो आगे भी कंफ्यूजन। ठीक है, देखिए ये 4 की वृद्धि हो रही है, इसे रफ कीजिए ना, इसे थोड़ा सा रफ कीजिए, इसे रफ कीजिए, यानी कि यहां से यहां जाने के लिए कितनी की वृद्धि हो रही है 8 की वृद्धि, और जबकि सवाल में जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, आ गया 4 नए लड़के, तो सवाल में कितनी की वृद्धि है 4, यानी कि जो है 4 जो है ये इस 8 की वैल्यू है। मुझे चाहिए किसकी, मुझसे पूछा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की आज भी इतनी है पहले भी थी 50 का, तो इससे काटो कितना 2 बार, और इस 2 से काटो कितना 25, तो जो लड़कियों की संख्या होगी वो कितनी होगी 25। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस सवाल में इतना सा ट्विस्ट था कि परिवर्तन जो हुआ वो लड़कों में हुआ, लड़कियों में नहीं। लड़कियां आज भी इतनी है, तो जो 20% का इंक्रीज हुआ है इस 40 में, अगर 20% इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा 48, तो लड़कियां तो पहले भी इतनी थी आज भी इतनी है। यहां से यहाँ कितना बढ़ रहा है 8, क्योंकि सवाल में कितना बढ़ रहा है 4, तो 4 जो है 8 की वैल्यू है। ठीक है ना, मजा आ गया। चलिए 85वां प्रश्न पढ़िए। दो संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। देखिए ये भी बड़े सवाल कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए बेटा जो इससे पहला पार्ट करा के हूं, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछला पार्ट जाके जरूर देख लेना, इस पार्ट को देखोगे तो और मजा आएगा ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां से भी समझ में आए। दो संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में, मान के चलिए बड़ी है और ये क्या है छोटी है, राइट सर, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिए जाए, इसमें जब 9 जोड़ देते हैं तो जो अनुपात है इसमें से 5 घटा देते हैं, इसमें से 5 घटा देते हैं, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। बड़ी संख्या छोटी संख्या अगर ए है कितनी गुनी है 3 गुनी हो जाती है। सीधा सा मतलब ये ना कह के इनका अनुपात 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ये सीधे सीधे ना कह के वो थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख रहा है कि वो इसके 3 गुना हो जाएगी। बताइए सर, इस सवाल को मैं बहुत सारे मेथड से कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वही मेथड बता के चल रहा हूँ कि वैल्यू घट रही है जुड़ रही है, तो ये वैल्यू होनी चाहिए। इसे वैल्यू बनाने के लिए, इसको वैल्यू बनाने के लिए या किसी ना किसी कोफिशिएंट का वो करोगे, एक्स हो गया। ठीक है, ठीक है 9x में इसे 9 जुड़ रहा है, इसी तरह से इसमें 5x में 5 घट रहा है, तो जो इनका अनुपात हो कितना 3 अनुपात 1 हो जाता है। इनका जो अनुपात हो कितना जाता है 1 अनुपात 3 हो जाता है। ठीक है सर, कीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। तो ये तो 9x प्लस 9 बराबर 5 या 15x माइनस के 5 से 15, या 9x है क्या 15, तो जो वैल्यू बड़ी है उसको ले लेंगे, यानी कि 15x में से ये 9x घट जाएगा 9x। इसी तरह से ये प्लस के 9 तो है ही, ये आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कितना बचा 9 अच्छा 15 यानी 6x बचा, और इसमें कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24। ठीक है, तो इसे इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। मुझसे पूछा क्या है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो ये थी, यानी कि 9x
और 5x। अगर ये x की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना 9 चौक 36, और x की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो कितना 20, तो कितना 36 और 20। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखिए 86वां प्रश्न पढ़िए। अरुण और अहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से में से 12 रुपए अहान को दे देता है। अब ये थोड़ा सा सवाल एक बढ़िया सवाल बन गया, ये सवाल बढ़िया बन गया, यानी कि ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपए थे और उसके पास 80 रुपए थे, उसके पास 80 रुपए थे। आपने क्या किया कि इसमें से 20 रुपए से दे दिए, इसको 20 रुपए दे दिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भाई जब आपके पास 100 रुपए थे और 20 रुपए आपने घटा दिए, यानी कि सीधा सा मतलब इस 100 में से 20 तो यहाँ घट जाएगा और इसके 80 है, इसमें 20 जुड़ जाएगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जब इसमें से इसे देगा तो ये घट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बस आज ही सवाल पर देखिए, अरुण और आहान के पास धन जो है वो 9:5 के अनुसार, ये अरुण है और ये क्या आहान है। ठीक है, अब हुआ कहता है यदि अरुण अपने हिस्से में से 12 रुपए अहान को देता है, इसको कितना दे रहा है 12 रुपए, इसको 12 रुपये दे रहा है। तो अगर भाई ये बताओ 12 रुपये जब देगा तो किसी ना किसी वैल्यू में देगा, ऐसा तो नहीं रेशियो में देगा। तो इसे रेशियो वैल्यू में चेंज करने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसमें से तो 12 घटेगा तो इसमें जुड़ेगा, यानी 9x माइनस के 12 अपॉन में 5x, क्योंकि ये इसे दे रहा तो ये क्या होगा, जुड़ेगा। बताइए सब, इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, तो जो इनका जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 4 से 3 हो जाता है, क्या होता है 4 से 3। अब सर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सवाल हो गया खत्म। ये हलवा सवाल बन जाते हैं, थोड़ा अगर प्रैक्टिस अच्छी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली वीडियो को जाके जरूर देखना है। राइट सर, देखिए कीजिए 9 × 27x प्लस 12 × 36 बराबर 5 × 20x प्लस 12 × 48। ठीक है, तो 27 से 20 है तो इधर आ जाए कितना देगा 7x। ठीक है, 48 प्लस 36, 7x की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ढाई जोड़ी पहले, 4 3 7 7 नहीं 70 हो गया और 14 कितना 84। इस 7 से काटोगे तो x वाई कितना 12 से 84 होते हैं, कितना 12 कितना 12। मुझसे पूछा कई बार ये तो देखो, तो अरुण के पास शुरू में कितना धन था, अरुण ये देखिए अरुण के पास कितना है 9x, 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना 12 नंबर 108। अरुण के पास था वो कितना है 108। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आ गया? बिल्कुल आएगा सर, ऐसे ही मजा आएगा यहाँ पे। चलिए 87वां प्रश्न देखिए, पी और क्यू के मासिक वेतन का जो अनुपात था वो 4/3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हो तो नया अनुपात क्या होगा। ये एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं। देखिए पी और क्यू है, इनका जो अनुपात है वो 4/3 है। अब ये कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि, ठीक है, और इसमें 5% की वृद्धि। अगर परसेंटेज पढ़ के आए होंगे तो सवाल काफी इजी हो गया है। देखिए क्या ये रेशियो में वृद्धि हो सकती है? नहीं सर, एक्चुअल वैल्यू में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए अगर x मानूंगा तो बहुत ज्यादा फजीता हो जाएगा, इतना फजीता हो जाएगा कि आपसे सिमटा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि x जब परेशान कर देंगे तो वो फजीता ही होता है ना। तो यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि ये जब परसेंटेज में बढ़ता है तो यहाँ में भाई ये बताओ 4 में, अगर 4 में 10% की वृद्धि हो रहा हो तो 4 तो नहीं काटेगा। इसका मतलब अगर 2 जीरो यहाँ बढ़ा दूं और 2 जीरो यहाँ बढ़ा दूं, क्यों कि 0 से 0 कट जाएंगे, आज भी रेशियो 4 और 3 के अनुपात में होगा। तो देखिए जब इसमें यानी कि 400 में अगर 10% की वृद्धि करोगे तो देखिए मैं ये बताता हूं, अगर 100 में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि तो कितना 110, 110%, कितना 110%। इस समय जब वृद्धि करोगे तो 110/100 कर दो, अगर 10 की वृद्धि हो तो 2 जीरो से 2 जीरो तो 11 × 44। तो यहां से जो आ जाएगा वो कितना आएगा, ये वृद्धि के बाद आ गया, ये क्या आएगा वृद्धि के बाद आएगा। इसी तरह से इसे 300 में 5% की वृद्धि, तो 100 पर 5 की वृद्धि कितना 105, कितना 105। ऐसे भी समझ सकते हैं
100 पर 5 की वृद्धि कितना 105, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15 और 3 कितना 315, कितना 315। ठीक है सर, कितना 315। चलो मैं इसे रहने देता हूँ। तो देखिए नया अनुपात ज्ञात कीजिए, इनका अनुपात पूछा, इसका अनुपात कैसे निकालोगे? इसका अनुपात निकालने के लिए आपको केवल और केवल डिवाइड करना है। क्या ये किसी से डिवाइड होंगी? बिल्कुल सर, 5 से हो जाएंगे। देखिए 5 8 40 और 5 8 40, 5 6 30 और 5 3 15, कितना आया 88 से 63। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर 88वां प्रश्न देखिए, बढ़िया सवाल है ये। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का जो अनुपात है वो 4:5 था। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। तो अब फर्म में पुरुष और महिलाओं के सदस्यों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे पीछे वाला बेसिक सवाल हो गया। देखिए मेल है और फीमेल है, राइट सर, इनका जो अनुपात है वो 4:5 है। इसमें 80% की वृद्धि कर रहा है और इसमें कितने की वृद्धि कर रहा है? इसमें जो वृद्धि कर रहा है वो 60% की वृद्धि कर रहा है। तो क्या रेशियो में वृद्धि हो सकती है? जल्दी से बताओ। नहीं सर, वैल्यू में वृद्धि होगी। तो वैल्यू में चेंज करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दू तो 400 हो गया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दू तो 500 हो गया। क्यों? तो जब 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि 400 में मुझे वृद्धि करने में आसानी होगी। क्योंकि 4 में जब 80% की वृद्धि 180/100 करोगे ना तो थोड़ा सा पॉइंट में चला जाएगा, थोड़ा सा क्या पूरे पॉइंट में चला जाएगा। तो वही चीज हमको नहीं ले जानी, हमको कैलकुलेशन बचानी, इसलिए यहाँ 0 से किया है। तो जैसे ही इस 400 में कितनी वृद्धि हो रही है? 80 की वृद्धि। देखिए 100 पर अगर 80 की वृद्धि तो कितना होगा? 180 वृद्धि। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये वृद्धि के बाद मिलेगी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कितना 18 छुक बात कितना, यहाँ जो वृद्धि के बाद कितना 730। इसी तरह से ये 500 है, 500 में अगर वृद्धि हुई 60% की तो 100 पर 60 की वृद्धि कितना 160। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 80, यानी कि इतनी वृद्धि करने के बाद ये वैल्यू आ गई। तो आप बताइए फर्म पुरुष में महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा? इनका क्या पूछा? नया अनुपात क्या होगा? देखिए सर अनुपात बनाने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से काटिए, 8 दूनी 72 और ये 8 एकम 8, कितना जाएगा 9:10 आ जाएगा। यानी कि जो नया अनुपात होगा वो कितना होगा? 9:10। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सर 89वां प्रश्न है, पढ़िए। एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात, ये 3 विषय, इनका 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय में 5% का अनुग्रह देने का निर्णय किया, यानी कि ये 5% एक्स्ट्रा देने का निर्णय किया, तो नया छात्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा? 3 विषय मान के चलिए, फर्स्ट विषय है, ये सेकंड विषय है और ये क्या थर्ड विषय है, राइट सर। इनका जो अनुपात है वो कितना 1:2:3 है। वो कहता है कि 5% एक्स्ट्रा देने का निर्णय लिया। तो एक बात बताओ, क्या रेशियो में 5% इंक्रीज होगा? नहीं, रेशियो में नहीं होगा, वैल्यू में होगा। नोट करना, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वैल्यू में होगा। तो वैल्यू में इसका मतलब ये है कि इसे वैल्यू बनाने के लिए या तो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा जब परसेंटेज की बात आती है। तो परसेंटेज की बात आती है, अगर इसे मैं 100 मानू, इसे मैं 2 जीरो बढ़ा दूं, इसे मैं 2 जीरो बढ़ा दूं, अब सभी में 5% की वृद्धि कर दो, सभी में 5। रटना नहीं है सर, रटोगे कभी सवाल सॉल्व नहीं होगा। 5% की वृद्धि। तो देखिए पहले मैं एक बता दूं, अगर 100 में अगर 5% की वृद्धि करते हैं तो कितना आता है? 105%, 105% हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब अगर 100 का मैं डायरेक्ट 105% निकाल दूं तो ये क्या इंक्रीज आ जाएगा, कितना 105, कितना 105 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 200 में गौर करना, अगर 200 में कितने की वृद्धि? 5% की। 5 का मतलब 105/100 कर दो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना जाएगा? 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, राइट सर। इसी तरह से
अगर 300 में अगर 5% डिवाइड हो तो फाइनल में कितना देगा, 105/100 देगा। 2 0 से 2 0 5 दिया 15 यानी कितना 315 आ जाएगा। बता सर यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, जल्दी से बताइए। देखिए अब ये नहीं पूछ रहा, इनका रेशियो पूछ रहा है। रेशियो कैसे निकलेगा भाई, एक बात और, ये किसी ना किसी से कट रही होंगी, तो मैं देख रहा हूँ सीधे के सीधे 21 से काट दो। हाँ 21 से कटा, 21 पंजे 105, 21 से कम 21, देखिए 21 से कम 21, 21 पंजे 105, राइट सर। और किसी वैल्यू से कट रही है, और किसी वैल्यू से कट रही है, तो देखिए 5 से कट जाए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। जो इनका जो नया अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:2:3 आएगा। कितना 1:2:3, यानी कि इतना करने के बाद भी इतना ही अनुपात आएगा। अब एक सवाल में ट्विस्ट आ गया, सवाल में आया तो मैं आपको बताऊंगा, जब कभी भी सभी में एक कॉमन संख्या परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है तो कभी भी उनका रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो भी उसी अनुपात में आएगा। तो इस सवाल को मैं एक क्लिक में खत्म कर सकता था। नोट करना, तो जैसे कोई रेशियो दे रखा है और 5% का सभी में इंक्रीज कर रहा है, तो जो रेशियो में इंक्रीज करता है इसका मतलब इक्वल कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। तो जो आंसर आएगा वो भी उसी अनुपात में ही मिलेगा। बताइए सर, छोटा सा पॉइंट समझ में आया कि नहीं, वो भी उसी अनुपात में ही मिलेगा। ठीक है सर, चलिए देखिए इसी वीडियो का लास्ट सवाल, ठीक है, क्योंकि मैं 10-10 की सीरीज लेके चल रहा हूं। देखिए दो संख्याएं क्रमशः तीसरे नंबर से 40% और 60% अधिक है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या मैं इस सवाल को परसेंटेज में नहीं करा के आया? बिल्कुल सब परसेंटेज में करा के आया हूं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। इस सवाल पे लिख लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए दो संख्या तीसरी, तो संख्या कितनी, 3, 1 2 और क्रमशः 3। इसी तीसरी संख्या से ये क्रमशः ये मान के चलिए कितना है, 40% अधिक है, और इसी से ये कितनी अधिक है, 60% अधिक है क्रमशः, यानी कि तीसरी से ये अधिक है और इससे ये अधिक है। अगर मैं तीसरी से इसको मैं 100 मानू, राइट, इसे अगर मैं 100 मानू तो पहली संख्या कितनी अधिक हो जाएगी, 140 हो जाएगी। क्यों कि 100 पर अभी बता क्या हूं, अगर 40 की वृद्धि होगी तो कितना देगा, 140 देगा। ठीक है, 40% कितना, 140। ठीक है, परसेंट से चलो लगा लेता हूँ। दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि, तो 60 की, 100 पर 60 की वृद्धि कितना देगा, 160। कितना देगा, 160। राइट सर कितना देगा, 160 देगा। परसेंटेज में इसलिए लेके चला था क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट देगा। ये बताइए पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। देखिए गौर करना, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा, दूसरी संख्या से, ये नहीं कह रहा कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। देखिए चलो मैं एक बार बता देता हूँ गलती कहाँ होगी। तो 140 है और एक ना 160 है, 1 0 से 1 0, 2 से काटे 7वां, 2 से काटे 8वां। आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में 7 से 8 लगा देंगे, 7 से 8 लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो गया। गौर से पढ़िए, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कि दूसरी से पहली का अनुपात निकालना है, दूसरी से पहली का अनुपात है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ना जरा 7 से 8 हो जाए, कितना हो जाएगा, जल्दी से देखना, 8 से 7 हो जाए ना, 8 से 7। छोटा सा ब्लेंडर मिस्टेक कर सकता है, कितना जो 8 से 7। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आगे ले जाना है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए। अगर यहाँ तक रुके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आपको लिखना है, एक प्यारा सा कमेंट आपको लिखना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को आप किस जगह से देखते हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।